दोस्तों नमस्कार, साई नमो नमो SNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश चिल्का। आज हम यहां पर पावरलूम के कारखानेदार मालिक वासम राजेंद्र से बातचीत करने आए हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से यह पावरलूम पूरा बंद पड़ा है, यहां पर कुछ बीम नहीं है, कुछ नहीं है, कारीगर भी नहीं है और समस्या बहुत है। और जिस तरह से यान की सट्टेबाजारी हो रही बोलते हैं, उनका हमेशा समस्या आती है। हर बार यही प्रॉब्लम आता है कि यान के बारे में उतार चढ़ाव की वजह से व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे। उनसे बातचीत करते हैं। जबकि कल इनकी एक बैठक हुई पद्मनगर के अंदर, अखिल पद्मश्री समाज सांस्कृतिक भवन के अंदर। पद्मनगर के जितने भी पावरलूम के मालिक लोगों ने एक बैठक की थी। उस बैठक में किस विषय पर बात हुई, उसके लिए बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले बताइए, जिस तरह से आपका कारखाना बंद है, क्या कारण है सर? इस कारखाना बंद का कारण मेन विषय यही है, जो यान की जो सट्टाबाजारी से दिन ब दिन इतना का बढ़ गया है कि कम से कम 1200 में मिलने वाला माल आज 2100-2200 रुपया हो गया। वो हिसाब से हम लोग वो कपड़ा अपना यान खरीद नहीं पा रहे और हमारा जो कपड़े का जो दिक्कत है वो हमको पहुंचा नहीं पा रहा है। इसके लिए हम लोग एक तय किया कि मैं पहला लूम बंद रखूँगा, फिर बाद में विषय सोच लूँगा करके। क्यों लूम बंद रख रहे हैं? मतलब बंद करने का कारण क्या है? जिस तरह से क्या कारण है? कारण जो कपड़ा बनता है हमको पहुंचाता नहीं है। जो कपड़े व्यापारी रहते हैं उनको भी पहुंचाता नहीं करके हम घाटे में, उन लोग भाव में कपड़ा पूछते हैं। हम लोग दे के तक जाके हम लोग एक निर्णय लिया है, दिवाली कम से कम 1 महीना ऐसा ही रहेगा करके हम मेरे हिसाब से मैं बंद कर लिया हूँ। सरकार बोल रही है यान का रेट बढ़ रहा है, तो कपड़ा का रेट बढ़ा के लिए बोल रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये उनके हाथ में नहीं है। मैं सरकार से बहुत बार अपील किया कि हमारा भिवंडी एक बहुत बड़ा मैनचेस्टर है पावरलूम का, लेकिन इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्योंकि सेंट्रल से भी अभी तक हमको कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि हमारा छोटे उद्योग, क्यों बड़े लोगों को मिल रहा है, बड़े लोग व्यापार कर रहे हैं, वो लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास वाले हम लोग छोटा व्यापारी पावरलूम के, क्योंकि हम लोग भिवंडी में 7 लाख लूम बोलते हैं, वो 7 लाख लूम का मेरे हिसाब से तो 4 लाख तो लूम बंद ही पड़ा होगा। लेकिन इस पर ध्यान देने वाला ना राज्य सरकार भी देने वाला नहीं है, कोई नहीं है देने वाला है। सर, जिस तरह से आपके कारखाने 3-4 कारखाने हैं, उसमें कितने कामगार इसमें काम करते थे? मेरे पूरे कामगार 25 से 30 कामगार थे, लेकिन अभी सबको मैं छुट्टा पगार दे दिया हूँ। अगले महीने बुलाया हूँ, तब तक मैं खाता बंद रखूँगा करके सब लोग को आश्वासन दे दिया हूँ। कितना दिन ये बंद रहेगा कारखाना? अभी गए महीने से तो बंद है, अभी और 1 महीना बंद रखूँगा। लेकिन मार्केट ऐसा ही रहेगा तो मेरे को लूम चलाने का विचार ही नहीं है। क्योंकि पूरा पद्मानगर वाले जितने भी हमारे पावरलूम के एसोसिएशन से जो जुड़े हुए हैं, सब लोग परेशान है। मैं अकेला नहीं है, सब लोग परेशान है। कल मीटिंग भी लिया था हम लोग। मीटिंग लेने के बाद सबका सोच ऐसा ही था, फिर अपन करें भी तो क्या करेंगे। लेकिन मैं उनको एक आश्वासन दिया था कि हमारा खासदार जी है, हमारा आमदार जी है, सबको एक बार लेके अपना सांस्कृतिक भवन में बैठक लेके उनसे फिर आश्वासन लेंगे। फिर अपने को सपोर्ट देने के लिए हम लोग उनसे आशा रखते हैं। सर, आप तो मालिक है, आप बंद कर लेंगे तो मजदूर कहाँ जाएंगे? देखो, हम लोग भी थक चुके हैं, मजदूर भी थक चुके हैं। क्योंकि कभी ब्लीम का कोटी, कभी कोम का कोटी, वो लोग भी बोले सेठ जी एक काम करो, 1 महीना बंद रखो, हम भी थोड़ा दिवाली घर पे जाके आएंगे, सुकून से होते रहेंगे। कि उनका भी कहना था, मेरा भी कहना था। इसके लिए हम सुखी से बंद किए। रेट बढ़ रहा है, यान का रेट बढ़ रहा है। कितना रेट यान का बढ़ गया है? यान कम से कम 35-40% बढ़ गया है। इसके लिए हम लोग जो पहुंचाने का काम था वो बिल्कुल ना पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग यान का जो सट्टेबाजी है, बोलते हैं कि रुई का बढ़ गया है, 80 नंबर 90 नंबर कार्टन नहीं बन रहा है। लेकिन ये सब हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग अचानक ऐसा बोले तो क्या करेंगे? खाली हम लोग को केंद्र और राष्ट्र सरकार से ही निवेदन है कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। बोलते ये खाली डॉबी का ही प्रॉब्लम है, प्लेन में तेजी है, ऐसा कुछ बोल रहे? ऐसा कुछ नहीं है। डाबी में जाएगा तो प्लेन में लगता है अच्छा है, प्लेन में जाएगा तो डाबी में अच्छा है लगता है। बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब में मंदी है, यान सब में बढ़ता है। प्लेन में क्या यान पुकड़ में मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है। उसका वो लोग व्यापारी भी बहुत होशियार रहते हैं। प्लेन का क्या रेट लगाने का, डाबी का क्या रेट लगाने, वो लोग समझदारी से हम लोग को ये करते हैं। अभी आप ऐसे भी परेशान हैं। अभी भिवंडी महानगर पालिका का आयुक्त ने कहा है कि आपके कारीगर लोग को वैक्सीनेशन कराओ, नहीं कराएंगे तो आप सील कर देंगे, हमारे आदमी आएंगे, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, हम लोग वैक्सीनेशन के लिए हम लोग कल मीटिंग लिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं लिया है। उन लोग को सपोर्ट से हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर लगाने का प्लानिंग भी है। लेकिन वैक्सीनेशन लगा के लेकिन किसको दे? कि बहुत जन के कारखाने में कारीगर नहीं है। क्यों? उनको बीम नहीं तो कोम नहीं है, कोम नहीं है तो बीम नहीं है।
उनका सही अच्छा था, क्योंकि वैक्सीन लेना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। सबको वैक्सीन लेना चाहिए। हमारा पद्मानगर पावरलूम जितने भी एसोसिएशन सबके तरफ से हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को वैक्सीन सेंटर लगाने वाले हैं। आप तो गायत्री नगर में वैक्सीनेशन सेंटर लगा रहे ऐसा मालूम पड़ा है, हमारे पद्मनगर में तो कहाँ करेंगे आप? अगर हम लोग लगाएंगे तो एक दर्शन होटल पे लगाएंगे, एक सोनारपाड़े में, 2 जगह स्पॉट चुना हूँ। अभी हमारा पावरलूम एसोसिएशन में हम लोग कमेटी से हम लोग निर्णय करेंगे कैसे क्या करना है। पूरा प्लानिंग होते ही ना एडवर्टाइजमेंट कर देंगे हम लोग। कितना दिन ये पावरलूम कारखाना बंद रहेगा, कोई आशा है आपको? नहीं, सब लोग का तो ऐसा ही, कल मीटिंग लिया ना, मीटिंग में सबको एक ही राय था कि अपना नवंबर कैसा भी ऐसा ही निकल जाएगा। नवंबर के बाद जो भी है उस वो हिसाब से तैयारी रखना है। ऐसा भिवंडी के कामगारों को या कुछ संदेश देंगे जिस तरह से आप जो बंद रख रहे? भिवंडी को कामगारों को संदेश इतने ही है, आप हमको सपोर्ट दो, हम तुमको सपोर्ट देंगे, क्योंकि फ्यूचर बचा नहीं रहेगा तो हम लोग हमारा टेक्सटाइल के लिए हम लोग लड़ेंगे। उसमें आपका सहायता चाहिए, क्योंकि आप छोटे व्यापारी और छोटे वर्ग के कामगार है, लेकिन हम लोग भी मिडिल क्लास है। हमारा भी ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, फ्यूचर हमारा अच्छा रहेगा करके हम लोग आशा रखते हैं। पावरलूम पे हर बार यही समस्या रहती है, हर बार आप मीडिया के सामने आ जाते हैं इसी बारे में, कभी ना कहीं हल निकलते, कोई मंत्री साहब मिले? नहीं, हमारा खासदार जी से भी एक बार मिला हूँ, हमारा आमदार जी से भी मिला हूँ, हमारा जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी से भी मिला हूँ। वो लोग आश्वासन दिया था, एक लेटर भी पहुँचाया था, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया। इसके लिए हम लोग तीनों को हम लोग विनती पत्र देकर हम लोग हमारा अखिल पद्मशाली समाज हाल में बुला के हम लोग एक बहुत बड़ा पैमाने से मीटिंग लेंगे। आखिरी में बताइए कितना पावरलूम कारखाने अभी बंद होंगे इस भिवंडी में, इस मंदी के कागार में? भिवंडी में से तो 4 लाख से 4 लाख लूम बंद है। पद्मानगर में तो 50% लूम बंद है। अगर ये बंद के लिए कोई देखा नहीं जाएगा ना, फिर पूरा भिवंडी का मैनचेस्टर पावरलूम बंद हो जाएगा। ये थे पावरलूम के मालिक वासम राजेंद्र, और ये एक संस्था के अंदर भी जुड़े हुए हैं। कह रहे जिस तरह से मंदी की कगार चलते ये बहुत परेशान हैं, और बढ़ते हुए यान की सट्टेबाजारी, सरकार कहीं ना कहीं इसमें दखल दे के ये यान की सट्टेबाजारी रोकने का काम करे तो बहुत बेहतर होगा। साई नमनमो से मैं गणेश चिल्का।